हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा तो मैं आपको एग्ज़ाम तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उतना मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चन को करा दूँ। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? भारत का पहला ऐतिहासिक स्थल आपका कौन सा है? तो भारत का पहला ऐतिहासिक स्थल है आपका हड़प्पा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी जी है। साहनी लिखता है, दयाराम साहनी, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो। आइए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के? सिंधु नदी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में, और मोहनजोदड़ो हुआ था 1922 में। दोनों का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ठीक है। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था आपके 1930 ईस्वी में। कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है। और 1942 में क्या शुरू किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं। किस शासक ने धर्म विजय के लिए कलिंग युद्ध लड़ा था? ठीक है। किस शासक ने धर्म विजय के लिए आपका कलिंग युद्ध लड़ा था? ठीक है। तो जो कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग अभी वर्तमान समय में उड़ीसा में है। कहाँ पे है? कलिंग जो नाम है यह उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। और इसके लिए जो युद्ध लड़ा था उस राजा का नाम था आपके अशोक, ठीक है, अशोक। इसी युद्ध के बाद अशोक का मन परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध करना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे खून खराबा हुआ था, बहुत से खून की नदियाँ बह गई थी। आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। भारत में आपके ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इस प्रश्न में डाउट है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, भारतीय ब्रिटिश कंपनी जो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। ब्रिटिश अगर कंपनी के बारे में पूछेगा तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और उन्होंने जब युद्ध करना, यहाँ पे युद्ध किया आपने भारत देश में, तो उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो उस समय थोड़े से उनके, जैसे मान के चलिए, क्षेत्र में आ गया था। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, ठीक है। और बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो उनको पूरे भारत पर कब्जा हो गया। और 1764 के बाद उनको 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की जब संधि उन्होंने किया तो उस समय से उन्होंने भारत में राज करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की अगर कंपनी का पूछेगा तो 1600 ईस्वी, और साम्राज्य की स्थापना जब से हुकूमत किया तो 1765 ईस्वी होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा वर्ष 1857 में शुरू हुआ था? ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसे शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में, ठीक है। बीडी सावरकर जी ने कहा था 1857 की क्रांति को कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। एग्जाम में पूछता है किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति को? तो ये बीडी सावरकर जी ने कहा था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, किसने की थी? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था कौन? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सबको याद होगा, महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा। बहुत इजी प्रश्न है। चंपारण 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है। और चंपारण आंदोलन के लिए बिहार में महात्मा गांधी जी को कौन बुलाया था? तो शुक्ल जी हैं एक, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा।
आगे है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था आपका 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को, किसे लोहे के व्यक्ति के रूप में जाना था? तो लोहे के व्यक्ति के रूप में जाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूत शासकों को हराया था? ठीक है, किस शासक ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूत शासकों को हराया था? तो आपका हो जाएगा, ये अकबर भी है, अकबर भी हराया था और ये बाबर भी हराया था, ठीक है। तो इनमें से दोनों आंसर हो सकता है, अकबर और बाबर दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का दरबार किसने सजाया था? सॉरी अकबर का दरबार सजाया था आपका बीरबल ने। किसने सजाया था? बीरबल ने, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ठीक है, तो ये आपका हुआ था, वहाँ पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आइए देखते हैं, सत्याग्रह के विचारक कौन थे? सत्याग्रह के आपके विचारक हैं महात्मा गांधी। कौन है? सत्याग्रह के विचारक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, किसने पार्लियामेंट में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? तो पार्लियामेंट में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन ये गलत है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। किस साम्राज्य का था? तो मौर्य साम्राज्य का था। तलवार के शासन के समय किस शासक ने सिखों गुरुओं को अत्याचार किया था? तलवार के शासन के समय किस शासक ने सिखों के गुरुओं का अत्याचार किया था? तो ये आपके किया था औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था? तो उन्होंने किया था 1943 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रचलित धातु क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रचलित धातु जो थी वह थी आपके तांबा, इसीलिए उसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले में आत्महत्या की थी? तो इसमें जो किया था आत्महत्या वो था राणा प्रताप। कौन किया था? राणा प्रताप ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो भारत में मुगल साम्राज्य के जिसने नींव रखा था वो है आपका बाबर, ठीक है। कौन रखा था? बाबर। 1526 ईस्वी में आया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर जीता था। उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर जीत गया, और उसी समय से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय संगम को गांधी जी के विचार पर आधारित करने के लिए किसने अपना योगदान दिया था? तो इसमें जिसने योगदान दिया था उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हुमायूं का साम्राज्य किसने फिर से स्थापित किया था? हुमायूं का साम्राज्य किसने फिर से स्थापित किया? तो अकबर ने। किसने किया था? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में पहली बार अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी आपके 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। 1600, इसका डिटेल मैंने इसके पहले वाला में दिया था, वो आप लोग देख लीजिए बढ़िया से।
नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के खिलाफ असहमति करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी के खिलाफ असहमति करने वाले प्रमुख नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असहमति में विभाजित किया? तो इसका भी किया था सुभाष चंद्र बोस ने, दोनों का एक ही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारत के विभाजन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो भारत विभाजन के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई थी उनका नाम है महात्मा गांधी। ये भारत विभाजन के खिलाफ थे, ठीक है, ये भारत विभाजन नहीं चाहते। किसे रानी की वीरता का प्रतीक माना जाता है? तो रानी का वीरता का प्रतीक माना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक, ठीक है, कलिंग युद्ध अशोक ही लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजोत शब्द किस संदर्भ में उपयोग होता है? तो नवजोत शब्द आपके गुप्त काल में उपयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख आंदोलन था चंपारण आंदोलन, ठीक है, जो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र कौन सा है? आपके भारत में पूछे तो भारत में सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हिंदी नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, यहाँ पे हिंदू होना चाहिए, हिंदी लिख दिया इसमें, हिंदू होना चाहिए। किसे हिंदू महासभा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह आपका शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव 5वें थे, हरगोविंद 6ठे थे। ये 5वें, 6ठे, 10वें ये पहले, इन्होंने स्थापना किया था सिख धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा असहमति के आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहमति के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, असहमति नहीं होना चाहिए यहाँ पे, असहयोग होना चाहिए। क्या होगा? असहयोग आंदोलन, ठीक है, और यहाँ असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920-22 में। कब हुआ था? 20 और 22 में होता है, यहाँ पे असहमति नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में उधारी व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो उधारी व्यापार की जब शुरुआत हुई थी वो हुआ था आपके 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में योगदान दिया था? तो भारतीय संस्कृति को विकसित करने में जिसने योगदान दिया था उनका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लिए इनको शांति के साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहला बंटवारा कब हुआ था? तो पहला बंटवारा जब भारत में हुआ था वो हुआ था आपके 1905 में, ठीक है, 1905 में नहीं हुआ था, यहाँ पे 1906 होना चाहिए, ठीक है, 1906। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपके 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, सही है, पहला विभाजन। और 1906 में जो हुआ था वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वह था चंपारण आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के संग गांधी जी ने शिवाजी पार्क में पहला आंदोलन कब शुरू किया था? तो पहला आंदोलन इन्होंने जब शुरू किया था वो किया था आपके 1925 ईस्वी में। कब किया था? 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में सबसे अधिक संशोधन कब हुए थे? देखिए, भारत के संविधान में सबसे अधिक संशोधन हुए थे 1975 में, लेकिन वो लागू हुए थे 1976 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा,
42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था और सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे 75 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये हुआ था आपके, ऑप्शन कोई भी इसमें इनमें से सही नहीं है, 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विदेशी शक्तियों का सबसे पहले आक्रमण कब हुआ था? तो विदेशी शक्तियों का सबसे पहले आक्रमण हुआ था आपके 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट आपका तैयार हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आपके 1928। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े दार्शनिक कौन थे? तो भारत के सबसे बड़े दार्शनिक थे आपके स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र कौन सा है? तो आपके सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र वही दोबारा वाराणसी। गांधी जी का प्रिय भोजन कौन था? तो गांधी जी का आपका प्रिय भोजन है फलाहारी आहार। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का सेट था, मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराया। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस का मतलब डेली 50 या 100 एक, मैं डेली आपको एक सेट कराऊंगा, डेली 1 सेट। ठीक है, किसका? तो वो भी आपके बिहार पुलिस का। ठीक है, बिहार पुलिस का डेली मैं आपको एक सेट कराऊंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। बिहार पुलिस, मैं खुद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल चुका हूं और वर्तमान समय में मैं अभी रेलवे टेक्नीशियन, ठीक है, ग्रेड 3 के पोस्ट पर चयनित हुआ हूं और अभी पोस्टिंग हूं। तो आप लोग अगर मुझसे तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, जितने भी VVI प्रश्न हैं इस एग्ज़ाम के, बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के जितने भी VVI प्रश्न हैं, मैं एग्ज़ाम से पहले उन सब को आपके इस यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।